दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पूरे हर अखबार में हर जगह राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है उसकी चर्चा चल रही, बाकी कोई ख़बर नहीं है। लेकिन आरएसएस के जो 3 एजेंडे थे शुरू से 1925 में जब से इसकी बुनियाद रखी थी गई तब से 3 मुद्दे इसने नहीं छोड़े हैं। कश्मीर में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, वो भी आरएसएस की एक शाखा थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब से 370 के लिए लड़ रहे थे, उसी के लिए वो गए, उन्होंने इसके लिए वहाँ पे उनकी जान दे दी अपनी, जो भी था। इसके बाद जनसंघ बनी। जनसंघ के बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से निकली है। तभी से राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर के धारा 370 और तीसरा जो इनका एजेंडा था कॉमन सिविल कोड, ये 3 मुद्दे इनके दिल के बहुत ही करीब रहे हैं। हरदम इन मुद्दों को हर जगह उठाते रहे। इनमें से 2 मुद्दे तो पूरे हो गए। आरएसएस के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में भाजपा अपने दमखम पर आई और 2019 में उसने मेजॉरिटी के साथ सत्ता ली। इसके साथ ही 5 अगस्त 2019 को उसने धारा 370 एक झटके में ख़त्म कर दी। यहाँ 3 तलाक की बात नहीं ले रहा हूँ, तो कॉमन सिविल कोड में आएगी। दूसरा 5 अगस्त 2020 को 1 साल के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो मंदिर था उसका निर्माण शुरू कर दिया। इनके 2 एजेंडे जो इनके हर संकल्प पत्र में रहते थे वो इन्होंने पूरे कर लिए। अब तीसरा एजेंडा बचा है, उसके लिए अब बचा कॉमन सिविल कोड। तो अभी मोदी सरकार के पास 2024-25 तक का समय बचा हुआ है, काफ़ी समय इसके लिए भी। इस बीच में कॉमन सिविल कोड की चर्चा शुरू हो गई है कि कॉमन सिविल कोड भी लाया जाएगा। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से दोस्तों से कहिए कि उसको सब्सक्राइब करें। इसके वेबसाइट पे जाएं, इसके फेसबुक पे जाएं और हमें लाइक करें। इसी के साथ पेटीएम पे जो नंबर चल रहा है उसमें आप जो भी धन चाहें वो हमें आप भेज सकते हैं, हमारी कुछ हिम्मत बढ़ेगी। अब हम खबर की आगे की ओर बढ़ते हैं कि भाजपा के पास अभी अपने बूते पर 302 सीटें हैं और अगर घटक दलों को मिला दिया जाए तो 353 सीटें उसके पास हैं। अतः जिस तरह 370 ख़त्म हुई, देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी, चीन के हिमाचल में भी जमावड़ा और नेपाल के नए नक्शे को भारत में कई स्थानों पर अपना दिखाना, वहीं पाकिस्तान ने भी नक्शा बना के पीओके से लेके जामनगर तक अपना हिस्सा दिखा दिया है। इन सब के बावजूद पूरे धूमधाम से मंदिर का शिलान्यास हुआ, यानी मंदिर निर्माण शुरू हो गया। लगता है कि सारी समस्याएं ख़त्म हो गई, यह थी ही नहीं समस्याएं। बिल्कुल इसी तरह एक दिन कॉमन सिविल कोड भी, समान नागरिक संहिता जिसको कहते हैं, उसमें सब धर्म के कोई भी कानून नहीं होगा, सिर्फ एक ही कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक कानून होगा, वो लागू हो जाएगा करने की इनकी। अब सबसे बड़ा मुद्दा आरएसएस का तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का तीसरा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मंदिर निर्माण हुआ तो दूसरी दिवाली मना ली गई थी, तीसरी हुई। इस साल 3 दिवालियाँ मनाई गई हैं, कोविड के बारे में मनाई गई थी, अब मनाई गई, और एक दिवाली आने वाली है वो मनाई जाएगी। तो एक दिवाली कल मनाई गई, घर घर में दीप जले। अयोध्या की बात ही दूसरी थी, और भी जगह हुआ, जुलूस निकले गए, सारा कुछ हुआ। तो इनके 2 मुद्दे पूरे हो गए, उत्साहित हो गया। अभी तीसरे मुद्दे के ऊपर आएंगे, वो बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। तब भी हालांकि कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए कुछ अड़चनें हैं। अड़चनें इसमें ये है कि इसमें संविधान की धारा 44 के अनुसार इसके लिए सर्वसम्मति बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, ईसाई के अपने अलग लॉ हैं, और छोटे छोटे जो धड़े हैं, जो जाते हैं या जो कबीले हैं, उनके अपने अलग कानून हैं। उन सब पे सर्वसम्मति बनाकर एक कॉमन सिविल कोड लागू करना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये लगता है होगा। जिस तरीके से बातचीत चलने लगी है, अखबारों में भी खबर आ रही है, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी ये खबर आ रही है कि अब अगला 2025-24 का चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ये ट्रम्प कार्ड भी खेलेंगे।
ये राम मंदिर का बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। इसमें अब अपोजिशन वाले भी आप देखिए कि कोई भी कांग्रेस से लेके सिर्फ CPI CPM कम्युनिस्ट पार्टी वाले नहीं बोले, बाकी सबने उनका परोक्ष और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन कर ही दिया है। यानी कोई विचारधारा में अलगाव नहीं हुआ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने धूमधाम से क्यों हुआ, इस तरीके से क्यों मनाया जा रहा है, जबकि कोरोना फैला हुआ है, भीड़ की भीड़ इकट्ठी करके क्यों मना रहे हैं, इसमें करोड़ों अरबों रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इसका। इसी तरीके से यहाँ तक कि अलग अलग जातों संप्रदायों के भी अपने अपने कानून हैं भारत में। आप देखते हैं अपने अपने धार्मिक स्वतंत्रता, और ये धार्मिक अपनी स्वतंत्रता जो है वो संवैधानिक है, संविधान में मिली हुई धार्मिक स्वतंत्रता कि हम तब तक अपने धर्म को स्वतंत्रता के मानेंगे जब तक कि दूसरे को उससे कोई नुकसान न पूछे। लेकिन बीजेपी ने इसको भी ख़त्म कर दिया, मोदी सरकार ने इसको भी ख़त्म कर दिया। वैसे कॉमन सिविल कोड मुख्य रूप से शादी, पैतृक संपत्ति, तलाक एवं अन्य धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि ये कहते हैं, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि 370 राम मंदिर निर्माण के बाद अब जल्द ही चर्चा शुरू हो जाएगी कॉमन सिविल कोड के ऊपर, जिसके लिए ये समझते हैं कि कॉमन सिविल कोड से मुसलमानों का नुकसान होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा मुस्लिम पर्सनल लॉ पे नहीं, हिंदू पर्सनल लॉ भी है, उस पर भी नुकसान होगा। इन्होंने ऐसी बात नहीं, कॉमन सिविल कोड गोवा में लागू कर रखा है। उस गोवा में जैसे कि आपको दूसरी शादी करना है तो आप इतनी उम्र तक दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और कई ऐसे कानून गोवा में चल रहे हैं कॉमन सिविल कोड के हिसाब से, लेकिन वो कॉमन सिविल कोड नहीं है, लेकिन ये लागू करना चाहते हैं क्योंकि इनका तीसरा ट्रम्प कार्ड बहुत बड़ा है और दिल के बहुत करीब है RSS और संघ विचारधारा के। हाल ही में 3 तलाक का कानून तो बड़े आराम से पास हो गया है। समझ लीजिए कॉमन सिविल कोड का एक प्रारूप ही था, वो एक एक्सपेरिमेंट था कि 3 तलाक पे कितना हंगामा मुसलमान करते हैं, उसके बाद कॉमन सिविल कोड को देखा जाएगा। तो देखा आपने 3 तलाक लागू हो गया, हंगामा नहीं हुआ। हाँ, बुदबुदाहट है, गुस्सा है, जोश है, रोष है, लेकिन हमारे जो जितने भी बड़े मुल्ला मौलवी और नेता हैं वो बड़े खामोश हो गए, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि 3 तलाक पर बना कानून कॉमन सिविल कोड का दरवाज़ा बनता जा रहा है, बनाया गया है। वहीं हालांकि प्रयास से सरकार ने जो इसी के साथ एक प्रयास और हुआ है CAA का, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, अब जो बिल बन गया है उसका, इसमें भी कॉमन सिविल कोड की ही बात है कुछ ना कुछ किसी तरीके से। अगर आप उसको बारीकी से देखें तो सब लोगों के लिए कानून एक बराबर पर समझा जा रहा है, एक बुनियादी ढांचा ऐसा खड़ा करने का कि जो सारे भारत में एक साथ लागू किया जाएगा। और कॉमन सिविल कोड की बात है कुछ CAA में CAB हुआ है, कॉमन सिटीजन अमेंडमेंट बिल बन गया है, उसमें जोड़ी जा चुकी है, जिसके अभी तक लॉ फ्रेम नहीं हुए हैं। जाने क्यों नहीं हुए हैं, वो पड़े हुए हैं कमेटी के पास, कमेटी ने अभी तक उसको पास करके नहीं दिया है। पर अगर कॉमन सिविल कोड आया और तो विरोध तो होगा ही होगा, जिस तरह की CAA का हुआ है वैसे ही विरोध होगा। पर इस टकराव के साथ यहाँ पर कॉमन सिविल कोड को धार्मिक आस्था से आड़े आएगी, हर जगह की धार्मिक आस्था आड़े आएगी। केरल की कुछ अलग अपने पर्सनल लॉ हैं, उनकी अपनी जातें जो हैं, बंगाल के कुछ अलग हैं, हर जगह के अलग अलग हैं, तो ये आड़े आएंगी। संविधान बनाते समय ये सिर्फ संविधान बनाते समय में भी इसमें सर्वसम्मति नहीं हो पाई थी, जबकि संविधान उस वक्त इस बात को जो मुखिया थे इसकी मीटिंग करने के वो सरदार पटेल थे, लेकिन सम्मति नहीं हो पाई थी। 3-4 से ये गिर गया था, तब के बाद ये ठंडी बस्ती में डाल दिया गया था। लेकिन अब इसको फिर उभारा जाएगा कॉमन सिविल कोड को, तो फिर एक बार भारत में हंगामा होने की गुंजाइश है। लेकिन बीजेपी देश हित की कोई बात नहीं करती। देश हित की बात करती हो तो ऐसे मौके पे ये ना करती कि इतने बड़े ताम झाम के साथ राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। राम मंदिर है, राम की ज़मीन है, वो राम की मिल गई है और उस पर होना चाहिए, धूम धड़ाके से होना चाहिए। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति, देश की जो सामाजिक स्थिति, जो जिस तरीके से पेंडेमिक कहने संक्रमण फैला हुआ है, उसकी स्थिति देखते हुए
बड़ी बड़ी जगह देखा गया है कि उन्होंने अपने नहीं बड़े बड़े ओलंपिक भी बढ़ने की बात आ रही है, दूसरी चीज़ें बढ़ने की बात आ रही है, लेकिन ये हुआ उसमें मोदी जी गए और बाकायदा कहा गया है, मोदी जी ने भी कहा, इशारा दिया है, और मोहन भागवत ने तो कहा है कि हमने 500 साल की लड़ाई जीत ली और टुकड़ों में जीती है और जीत ली। 500 साल की लड़ाई किससे जीती, कौन था यहाँ दुश्मन इनका जो उससे जीती? स्वतंत्र भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में इन्होंने लड़ाई, अपनी ही लड़ाई अपने से जीती है, ये कहा जा सकता है। एक मॉन्यूमेंट गिरा के उसकी जगह मंदिर बना लिया, मुसलमान बिल्कुल खामोश रहा, सभी चीज़ उसी तरीके से रही। लेकिन संविधान में इसमें सर्वसम्मति जो कॉमन सिविल कोड जो लागू कर लाने की बात कर रहे हैं, उसमें बड़ा थोड़ा मुश्किल पड़ेगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।